जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महल्ला चौथा। हमारे हर जग जीवना हर जपियो हर गुर मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर। हर मिले आया अचिंत। हर आपे कट कट वरत दाम। हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदम। हर आपे कमलाकंत। हर आपे पिखिया पाएंदम। सब शिष्ट उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ। हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल। हम गावे हर गुण संत। महल्ला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम हर। मैं मन तन नाम शरीर। सब आसा गुरमुख पूरियां। जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है।
पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन रात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वस निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सत गुर पुरख प्रभ सौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार दी 6वीं पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਚਨ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ऑनलाइन आप जी सेवा भेज सकते हो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जिया, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना कि नहीं लहिया। कोट अपराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाव हो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। कोट अपराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो हो राखन हार दयाला। नानक करके गोले, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जे हाथों कराए है तेहा हों करी वखियान। दासन दास कहे जन नानक, जे हाथों कराए हैं तेहा हों करी वखियान। परम सत्कारयोग गुरु की प्यारी साध संगत जियो, 8वें पातशाह बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन चरण छो प्राप्त पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर अते चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम राही देश विदेश विच गुरु शब्द नाल प्यार करन वाले जुड़ बैठे गुरु के प्यार वालिओ, आप सर्बत संगतां वडभागी हो। इस पवित्र अस्थान ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी अमृत बाणी दी चल रही लड़ीवार गुर शब्द विचार अज दे विचार अधीन पावन शब्द दा पाठ मेरे अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों
ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1315 ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ। ਰਾਗ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਮਰੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰਮੰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ, ਹਮ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਗੁਣ ਸ਼ੰਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਹਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੌਲਾ, ਸਭ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਸਮੌਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਰੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰਮੰਤ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰਮੰਤ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਖੇੜਿਆਂ, ਇਸ ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖੇੜੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਰੰਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹਿ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਗਤ ਕੀਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਪਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਖੇੜਾ ਝਗੜਾ। ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਪਾਦ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖੇੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖੇੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ
सत सत कर मानी। जिन्हें गुरु की आज्ञा का पालन किया है, जिन्हें गुरु के बचन नूं सचमुच कमाया है, गुरमुखो उस प्यारे दा जीवन सोहना ते ओदा जीवन गुरमुखो प्रवान। साहब गुरु रामदास महाराज बचन कर रहे ने, जह हर सिमरन भया तैं उपाद गत कीनी। मंत्र आ गया जिदे वास्ते गुरु रामदास महाराज बचन कर रहे ने, हर जपियो हर गुरमंत। जदों गुरमुखो गुरु का मंत्र आ गया, वो कदे झगड़ियां विच नहीं जे पैंदे, वो प्यार वाले कदे बखेड़ियां विच नहीं पैंदे। एवें इंच इंच 2-2 इंच जगह दे पिछे भरा भरावां दा गुरमुखो कदे कतल नहीं जे करदे। क्यों? क्योंकि गुरु का मंत्र जिंदगी विच आ गया, गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या जिंदगी विच आ गई। तुसीं वेखो ना अज दे समाज अंदर की हो रहा है। बहुत गुरमुख प्यार वाले ऐसे ने, सोहने जीवन वाले, पर जिथे गुरमुखो सोहने जीवन वाले, उत्थे समाज अंदर ऐसे भी मनुख मिलणगे एवें 1-1 फुट जां 2-2 फुट जगह दे पिछे। इत्थों तक गल करां, आ एक जमीन दी वाटकी हुंदी है, किन्नी को जगह है, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰਮੁਖੋ एक मनुख दूजे मनुख ਦਾ कतल करने वास्ते तैयार हो जाता है, मारन वास्ते तैयार हो जाता है। नहीं प्यारिओ, असी साहब गुरु नानक साहब जी दे प्यारे हाँ। मेरे बाबे नानक दा जीवन कते पढ़ के तां वेखो, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने कैसा सोहना समाज, कैसा सोहना ये प्यारा समाज मेरे पातशाह जी ने तैयार किया है। मेरे बाबे दी नगरी है गुरमुखो करतारपुर साहब, जिथे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने आखिरी समा जिहड़ा है, सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे मुबारक चरण पाए ने। बटाले दी धरती जिथे बाद विच अगे करतारपुर ये वसिया है। साहब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इत्थे बैठ के जग जलंदे नूं तारदे ने, सिक्ख्या देंदे ने। गुरु की बाणी दा कीर्तन ते विचारां हुंदियां ने। जिथे गुरु की बाणी दा कीर्तन ते विचारां, उत्थे साहब गुरु नानक साहब महाराज अपने हथीं गुरमुखो खेतां दे विच किरतकार भी पै करदे ने। अज सतगुरु साहब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी धर्मशाल तो गुरमुखो दीवान की समाप्ति उपरंत खेतां वाले पासे नूं चले। देखियो कैसा समाज, कैसा संसार, कैसा जगत मेरे बाबे नानक ने बनाया है, जिस समाज दे गुरमुखो आपां सारे अंग हां। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अज चले ने धर्मशाल तो बाहर खेतां वाले पासे नूं। जदों सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज रस्ते विच जा रहे ने, तां सतगुरु ने की देखिया कि एक मनुख जिहड़ा है वो अपने खेतां दे विच खड़ा, ते उस समय गुरमुखो फसल दी कटाई हो चुकी है, ते फसल दा बोल जिहड़ा है वो लग्या होया सी दाणियां दा। उत्थे लागे एक खड़ा सिख, वो कर की रिहा है, छज उहदे हत्थ विच है, छज भरदा है एक ढेरी तो, ते गुरमुखो दूजी ढेरी विच पा दिंदा है। फिर छज भरदा है पहली ढेरी विचों, ते दूजी ढेरी विच पा दिंदा है। गुरु नानक साहब महाराज देखते रहे। जदों सतगुरु ने देखिया ते साहब ने उस सिख नूं बुला के पुछया, सिखा आ कर की रिहा है तू? एक ढेरी विचों दाने दूजी ढेरी विच क्यों पा रहे हैं? ते गुरमुखो हाथ जोड़ के उस गुरु के प्यारे सिख ने बेनती की, महाराज असीं 2 भरा हाँ, मैं वड्डा ते मेरा छोटा भरा एक है। वड्डे होने दे नाते मैं अपना फर्ज समझदा, क्योंकि मेरे भरा दा परिवार है, मेरे भरा दा टब्बर है। मेरे घर विच भावें अज धी पुत्र कोई नहीं, पर मेरे भरा दा परिवार वड्डा होने कारण सतगुरु मैं अपने हिस्से विचों हिस्सा कढ़ के अपने भरा दी ढेरी विच पा रहा है, क्योंकि मेरा भरा घर नूं गया होया है। जे सामने देवांगा
हो सकदा वो ना लवे, पर ओदे पिछों ओदी ढेरी विच वध पा रहा ताकि ओदा गुजारा जिहड़ा सोहना होवे। मेरे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने सुनिया, सतगुरु महाराज प्रसन्न हो गए। सतगुरु ने बचन किया, निहाल सिखा। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अगे चले गए। जिस वेले गुरु नानक पातशाह महाराज थोड़े समय बाद वापस उसे खेत दे कोलों लंघदे ने तां की देखदे ने, हुण उत्थे कोई दूजा सिख खड़ा है। वो भी की कर रहा है जिवें पहले वाला करदा सी, पर हुण ढेरी जिहड़ी है वो दाणियां दी बदल चुकी है। ये जिहड़ा खड़ा सिख है ये दूजी ढेरी विचों छज भर भर के पहली ढेरी विच पा रहा है। गुरु नानक साहब महाराज वेखदे रहे। वेख के मेरे पातशाह जी ने कोल बुलाया, पुछया, सिखा तू आ कर की रहा है? ते हाथ जोड़ के उन्हें आख्या, सतगुरु महाराज असीं दो भरा हाँ। मेरा वड्डा भरा, मैं छोटा हाँ। मेरे वड्डे भरा दा रसूख, मेरे वड्डे भरा दा समाज विच प्यार, ओदा सत्कार इन्ना को है कि ओदे घर विच आउण जाण वालियां दी बहुत वड्डी गिणती है। गल की कि मेरे वड्डे भरा दे घर आउण जाण वालियां दे कारण ओदा खर्चा वधेरे हुंदा है। इस वास्ते मेरे पातशाह जी, मैं ते अपने परिवार दा गुजारा किवें ना किवें करके कर लवांगा, पर मैं समझदा कि अपने हिस्से विचों अपने भरा दे हिस्से विच ज़्यादा पा दियां ताकि ओदे घर विच आया होया जिहड़ा है वो खुश हो के जावे, मेरे भरा दे घर विचों कदे कोई खाली वापस ना मुड़े। है गुरु दे प्यार वालियां दा ऐसा जीवन कि पातशाह मेरे भरा दे घर विचों कोई खाली हाथ ना जावे, मेरे भरा दे घर जेड़ा भी आवे वो राजी होके जावे, खुशी खुशी जावे ते वो अपने पेट दी पूर्ति करके जावे। महाराज इस करके मैं अपना हिस्सा अपने भरा दे हिस्से विच होर पा रहा। जे मेरा भरा सामने होया, हो सकता है वो मेरे कहण ते ना लवे, पर वो पिंड गया होया है जिदे कारण ओदे पिछों मैं ओदे हिस्से विच वध पा रहा। गुरमुखो, मेरे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज ने जदों ये पावन बचन उन्हां गुरु के सिखां दे मुख तो सुने, सतगुरु महाराज प्रसन्न हो गए। मेरे गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्हां दोवां नूं असीस बख्शी। मेरे कहण तो मुराद गुरमुखो, मेरे बाबे नानक दा अस्थान, मेरे बाबे नानक नूं प्यार करन वाले सिख, मेरे बाबे नानक दे प्यारियां संगतां जिन्हां दे अंदर आ भावना टिकी होवे, अपना आपा दूजियां तो कुर्बान करन वास्ते वो तैयार हो जान ते कुर्बान कर देन। ऐसा है मेरे गुरु नानक साहब दा बनाया संसार, बनाया ये समाज। मेरे पातशाह गुरु रामदास महाराज बचन करते ने कि भलिया झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बखेड़ा नहीं। गुरमुखो, हर समस्या का समाधान, हर समस्या मुश्किल का हल प्यार दे नाल भी कढ़िया जा सकता है। रस्ता प्यार का भी बनाया जा सकता है, पर प्यार वाला रस्ता कौन बनाएगा? जिहड़ा गुरु के मंत्र का जाप करता होएगा, जिहड़ा गुरु के मंत्र की कमाई करता होएगा, जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नूं आप पढ़ता होएगा ते अपने जीवन विच कमाउंदा होएगा जां सुनदा होएगा। मेरे पातशाह बचन करते ने, वो कदे भी झगड़ा नहीं करता, वो कदे भी गुरमुखो बखेड़ा नहीं जे पाउंदा। धन गुरु रामदास महाराज जी की पंजवीं बख्शिश साहब कहते, जय हर सिमरन भया तैं उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना। फिर कह लगे, जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना। महाराज कहते गुरु ने दास नानक नूं ये बख्शिश दी है, मत बख्शी है कि जपन वाले आ प्यारिया, तू ते संसार रूपी भवजल नूं भी पार कर जाएगा। महाराज ये भवजल
एक ऐसा भवजल गुरमुखो, ये जिहड़ा दुखां दा भरिया होया संसार, जिहदे तो सानू घबराहट हुंदी है, सानू दुख लगदा है, असीं दुखी हुन्ने आ। खिन खिन समय दे अंदर मेरे साहिब गुरु रामदास महाराज बचन करदे ने, तैनू इहदे विच चलण दी जाच आ जाएगी, तैनू इहदे विच विचरण दी जाच आ जाएगी। पर कदों? जदों गुरु की सिੱਖਿਆ नू सुनेगा ते गुरु की सिੱਖਿਆ नू जिंदगी विच कमाएगा। मेरे पातशाह गुरु रामदास महाराज दा बचन गुरमुखो, आप जी दी समझ वास्ते एक बेनती करां ताकि समझ सौखी साडे पल्ले पै जाए। साहिब गुरु रामदास महाराज दा बचन, सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह चलदियां चलदियां अज गुरमुखो एक धरती दे टुकड़े ते सतगुरु रुके ने। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह रुके ने। भाई मरदाना सतगुरां दी सेवा दे विच ते गुरमुखो इस नगर दा रहन वाला, जिहदे वास्ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी शब्द लिखते ने, खतरी है। ये खतरी रब्बी प्यार वाला, इनू पता लगा है कि साडे पिंड तो बार बार रब्बी इश्क वाला कोई फकीर, रब्बी रूह आई है। जदों पता लग्या तो गुरमुखो एक खतरी मेरे साहिब गुरु नानक पातशाह जी का दर्शन करने वास्ते गया। किवें तरिया जाना पवजल नूं? गुरमुखो सतगुरु गुरु नानक साहिब जी का दर्शन किया। दर्शन करके हिरदा गुरमुखो गद गद हो गया, निहाल हो गया, क्योंकि मेरे गुरु नानक पातशाह जी दे चेहरा रब्बी नूर, रब्बी जोत, डलकदा झलकदा चेहरा मेरे पातशाह जी दा, जिन्हां दा मुख वेख के अज गुरमुखो इहदे अंदर नूं सुकून शांति आ गई। जदों कोल बैठा साहिब गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कीर्तन किया है। कीर्तन सुन के नाम अमृत दियां झड़ियां इस प्यार वाले दे अंदर गुरमुखो वरस तुरियां। ऐसा इश्क बन गया, रोज गुरु नानक साहिब महाराज दे दर्शन करने वास्ते जावे। पहला शाम नूं जाना, फिर अमृत वेला भी इन्हें संभालिया। गुरु नानक साहिब दे चरनां विच जिथे कीर्तन सुनदा है, संगत करदा है, उथे बाबे दी कुटिया ते ये झाड़ू बरदार बन के झाड़ू की सेवा भी करदा है। इत्थों तक भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते ने, कई बार इन्ना मगन होना कि रात भी बाबे नानक दे चरनां विच टिक जाना। अमृत वेला होना, फिर बाबे नानक दे चरनां विच जुड़ बैठना। गुरमुखो अंदर इन्ना को प्रेम प्यार वध गया, जिथे कदे कदे जांदा सी, अज ये खतरी गुरमुखो रोजाना मेरे बाबे नानक दे चरनां दी हाजरी भरन लग पिया। अज अपने पिंड विचों बाहर कुटिया गुरु नानक साहिब दे चरनां विच चलिया है। राह दे विच एक हटवाणिया हट्टी चलाउण वाला, जिन्हें वेख्या इस प्यारे नूं, जदों वेख्या ते आवाज़ मारी। आवाज़ मार के कहंदा है, पहलां तां मैं सुणदा सी, तूं कदे कदे देखदा सी तैनूं जांदे नूं, पर हुण देखदा है तू रोजाना जा रहा है, रोजाना सवेरे शाम जा रहे हैं। ऐसा प्यार बाबे दे चरनां दा की कित्थे जा रहे हैं? उन्हें सवाल किया हटवाणीए ने। जिस वेले गुरमुखो सवाल किया, गुरु नानक नूं प्यार करने वाले इस प्यारे ने आखिया, रब्बी रूप गुरु नानक साहिब दे चरनां विच जाना, उन्हां दे दर्शन करन वास्ते, नहीं रहा जांदा उन्हां दे चरनां तो बिना। कहन लगे, आ हटवाणीए नूं आखिया, तैनूं भी मैं लै चलां बाबे नानक दे चरनां विच। जिस वेले आखिया तू भी चल, ये हटवाणिया भी तुरिया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते ने, बाबे दी कुटिया पहुँचण तो पहलां राह दे विच रस्ता जिहड़ा है गुरमुखो, वो दो पासियां नूं मुड़दा है। एक पासे बाबे नानक दा अस्थान कुटिया जिथे बाबा टिकिया होया है, ते दूजा जिहड़ा रस्ता है वो गुरमुखो दूसरे पिंड विच जांदा है, जिथे पिंड पहुँचण तो पहलां राह दे विच कुछ विषय विकार भोगण वालियां इस्त्रियां भी रहिंदियां ने। जिस वेले गुरमुखो ये हटवाणियां गुरु के प्यारे सिख दे नाल तुरिया, राह विच पहुँचिया, बाबे वाले पासे मुड़न लगे।
ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਰਸਤਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ। ਹਟਵਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੇੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਫੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਘੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਇਸ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ? ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਡਾ ਚੁਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ, ਸੂਲ ਚੁਭੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਟਵਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹਰਾ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਡੇ ਚੁਭਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ
तेरे मंद कर्मां दे कारण एक एक सड़ के सारियां दियां सारियां कोला हो गईयां। केवल एक बची अज दी, जिहड़ा तू अज विशा नहीं भोगिया, केवल एक बची। दूसरे ने आख्या बाबा जी मेरा। साहब गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे गुरु के सिखा, तेरे कर्म दे मुताबक तैनू सूली ते चाढ़िया जाना सी, पर तू गुरु बाबे दी संगत कीती, सेवा कीती है, नाम जपिया है, जेड़ी सूली ते चाढ़ना सी नाम दी कमाई करदियां एडी वड्डी बख्शिश हो गई है कि गुरमुखो नाम दियां रहमतां दा सदका ओ सूली अज एक कंडा बन के मेरे गुरु नानक साहब ने उहदे जीवन विचों कट दिती। मेरे बाबे नानक ने बचन किया गुरमुखा तेरी सूली अज सूल बन के तेरा कर्म कटिया गया, एक संगत, एक सेवा, एक सिमरन दे कारण। गुरमुखो मैं बेनती कर रहा, साहब गुरु रामदास महाराज बचन करते ने भलिया तू जपी तां सही, तैनू आ भी बख्शिश प्राप्त होनी है। केड़ी? जन नानक कहो गुर ए मत दीनी, जप हार पव जल तरना। तू संसार तो पार हो जाएगा, तेरे माड़े कर्म कटे जाणगे, नाम जपण दी एडी वड्डी बख्शिश। गुरमुखो सहब सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जिन्हां दी पावन बाणी आनंद साहब बाणी दे अंदर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बचन करते ने। महाराज कहते ने साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किया गुरु विटों जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। साहब गुरु अमरदास महाराज ने बचन किया भलिया तेरा शब्द दे विच प्यार बने, तेरा नाम दे विच प्यार बने, नाम तेरी जिंदगी दा आधार बन जाए, आ सारियां बख्शां तैनू इस नाम दे विचों प्राप्त हो जानियां। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह बचन करते ने, कहन लगे हर जपियो हर गुर मंत। भलिया गुरु दे मंत्र दा जाप कर, जिस नाम नू जपण दे नाल इन्नियां वड्डियां बख्शां। सतगुरु कहंदे हर आगम अगोचर, आगम हर मिलिया आए अचिंत। जिहड़े प्यार वाले जपदे ने आगम प्रभु अगोचर प्रभु। आगम दा भाव हुंदा जिथों तक साडी पहुँच नहीं, अगोचर दा भाव हुंदा है जिथों तक साडे ज्ञान इंद्रियां दी भी पहुँच नहीं। महाराज कहंदे जदों प्यार दे नाल जपेगा ना ते जपदियां एडी वड्डी बख्शिश। साहब कहंदे ने आ मिलिया आए अचिंत, तैनू प्रेम दे नाल अचन चेत अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरनां दी दात मिल जाएगी, मिलाप हो जाएगा, गुरु दियां बख्शां दा पात्र बन जाएगा जदों तू प्यार दे नाल जपेगा। सतगुरु बचन करदे ने हर आपे घट घट वरतदा, हर आपे आप बेअंत। हर घट घट विच मेरा अकाल पुरख वाहिगुरु आप वरत रहा है, ते ओ अकाल पुरख जिहड़ा बेअंत प्रभु मालक है। महाराज कहंदे हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। महाराज कहंदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु साडे सारियां जीवां विच वरतन वाला, रस भोगण वाला कवला कंत। कवला कंत दा भाव हुंदा है लक्ष्मी दा पति। इत्थे अर्थ होएगा लक्ष्मी दा पति अकाल पुरख वाहिगुरु। महाराज कहंदे जुड़ ओदे चरनां नाल। साहब कहंदे हर आपे भिखिया पाएंदा सब शिष्ट उपाई जी जंत। जिस प्रभु ने सारी सृष्टि पैदा की है, सृष्टि दे सारे जीव मेरे मालिक ने बनाए ने। महाराज कहंदे इन्हां सारे जीवां नूं भिखिया देण वाला, खैर पाउण वाला, रिजक देण वाला अकाल पुरख वाहिगुरु आप है। महाराज कहंदे ऐसे प्रभु। साहब कहंदे ऐसे दे चरनां विच अरदास करी, हर दे वो दान
दयाल प्रभ हम हर मांग हैं हर जन संत। कहने लगे प्रभु जो रब दे प्यार वाले संत जन जिस मालक दे चरनां विचों ये नाम दियां दातां मंगदे ने, ऐसे प्रभु दे चरनां विच साडी भी अरदास है। साडी अरदास की है? हर देवो दान दयाल प्रभ, दयालु प्रभु साडी झोली विच भी ये दान पा दिओ। तुहाडे बख्शे होए इस नाम रूपी दान दा सदका मालक साडा भी जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाए। सतगुरु पातशाह अगे बचन करते ने, जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव हैं हर गुण शंत। सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करो कि मैं तुहाडे शंत गाउंदा रवां। शंत दा भाव तुहाडे गीत गाउंदा रवां। ते गुरमुखो गीत दा भाव है रब्बी ये शब्द गुरु बाबे दी बाणी, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अमृत बचन। मालक मैं इन्हां बचनां नूं गाउंदा रवां, ये मेरे वास्ते छंत ये प्यारा सुंदर गीत बन जाए। गुरमुखो दुनिया दे गीत गाउण वाले बथेरे, दुनिया दे गीत गाउण वाले बहुत मिलणगे। इत्थों तक सुते होए भी गाउण वाले मिलणगे दुनिया दे गीत, पर नहीं असीं बाबे नानक दे प्यार वाले हाँ। जिहड़े बाबे नानक दे प्यारे ने वो रब्बी गीत गुरु के शब्द नूं गाउंदे ने। साहिब ने बचन कीता तू अरदास कर कि मालक हम गाव हैं हर गुण शंत। सच्चे पातशाह तेरी कृपा दे नाल असीं तुहाडे गीत तुहाडे शंत रब्बी शब्द नूं गाउंदे रहिए। साहिब ने अगे बचन कीता हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर। सच्चे पातशाह मेरे मन विच मेरे तन विच मेरे हिरदे विच सज्जन प्रभु तुहाडा नाम सज्जणा दी तरह मेरे हर शरीर दे अंग अंग विच वस जाए, रोम रोम दे विच तुहाडा नाम वस जाए। सच्चे पातशाह तुहाडे चरनां विच बेनती है। ते साहिब गुरु रामदास महाराज बचन करदे फिर जिन्हां दे अंदर वसदा है सब आसां गुरमुख पूरियां जन नानक सुन हर धीर। उन्हां प्यार वालियां दियां सारियां आसां महाराज कहंदे पूरियां होंदियां ने। क्यों? क्योंकि वो गुरमुख गुरु दे दसे हुए राह ते चलन लग पैंदे ने, गुरु दी शरण आउंदे ने, फिर उन्हां दियां सारियां आसां पूरियां। महाराज कहंदे जन नानक सुन हर धीर। अकाल पुरख दे नाम नूं सुन के बचनां नूं सुन के गुरमुखो उन्हां दे अंदर धीर जा जांदा है। धन गुरु रामदास महाराज दा बचन। साहिब ने आखिर विच पौड़ी बचन उचारण कीता है। साहिब दा बचन है हर ऊतम हर हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला। कहने लगे अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा निरंजन भी है ते जिहड़ा मौला भी है। मौला दा भाव हुंदा है मिलिया होया ते निरंजन दा भाव हुंदा निर्लेप, जिहड़ा साडे सारे जीवां दे विच आप वरतन वाला मिलिया होया भी है ते निर्लेप भी है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तुहाडा नाम भी उत्तम ते तुहाडे उत्तम नाम दी जाचना। साहिब दा अगला बचन है धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज कह लगे जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला। जिहड़े रात दिन मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम जपदे ने, साहिब कहंदे उन्हां दे चरनां दी सेवा ते कौला भी करदी है। कौला कौन है? गुरमुखो कौला दा भाव है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी दा भाव करांगा पदार्थ। आ दुनिया दा मनुख पदार्थां वास्ते तरले लैंदा है, पदार्थां वास्ते लड़ाई ते झगड़े करदा है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहंदे तू जुड़ जा मेरे प्रभु दे नाम विच, प्रभु दे सुंदर गीत गुरु की बाणी नाम दे विच। महाराज कहंदे जड़े जुड़ जांदे ने ये कौला जिहड़ी है ये लक्ष्मी उन्हां प्यारियां दे चरनां दी सेवा करदी है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दा पावन बचन कह लगे जो जपदे हर हर दिन सरात
नित सेवै चरण नित कौला। उन्हां प्यारियां दे चरण कौला भी सेवदी है। महाराज कहते नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला। कह लगे जेड़े प्यार वाले फिर प्यार दे नाल जपदे ने ना, जियां दी संभाल करन वाला प्रभु जेड़ा साडे नेड़े भी वसदा है ते निर्गुण स्वरूप दे अंदर गुरमुखो साडे तो वखरा भी सानू महसूस हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन बचन पढ़ियो, नेड़े भी है दूर भी है। ये किवें हो गया? गुरु नानक साहब महाराज ने बड़ा प्यारा बचन किया। महाराज कहन लगे सहस तव नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत नन्ना एक तोई। सच्चे पातशाह मैं तुहाडा सरगुण स्वरूप वेखां ते सारियां मूरतां ही तुहाडियां ने, पर जदों तुहाडा निर्गुण स्वरूप वेखां ते इन्हां विचों एक भी मूर्त मैनूं तुहाडी नहीं लगदी। धन गुरु नानक साहब महाराज का बचन सहस तव नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत ननायक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोई। महाराज तुहाडे इन्हां हैरान करन वाले कौतकां ने मैनू तुहाडे चरनां विच खिंच के रखिया हुआ है। गुरु रामदास महाराज कहते नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला। साहब कहते सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला। सौला दा भाव हुंदा है प्रसन्न, सौला दा भाव हुंदा है सवला। महाराज कहते जिन्हां उत्ते गुरु साहब की प्रसन्नता हो जाती है उन्हां प्यार वालियां नूं इन्हां पावन बचनां की समझ पै जाती है। ते साहब ने आखिरी बचन किया सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला। महाराज कहते प्यार वालियो आओ गुरु दे चरनां नाल जुड़ो ते जुड़ के गोविंद प्रभु दे गुणां नूं गाओ, जिहदे गुण गाउंदियां गाउंदियां असीं उस गुणां वाले प्रभु दे चरनां विच लीन हो जावांगे, असीं समा जावांगे। धन गुरु रामदास महाराज जी ने पावन बचन गुरमुखो साडी झोली विच पा दिते। इन्हां बचनां दी आपां कमाई करनी है। 1 मिनट विच समाप्ति कर रहे हैं। अज दा इतिहासक दिहाड़ा शहीद ऊधम सिंह जी जिन्हां दा अज दे दिन उन्हां नूं शहीद किया गया। सरदार ऊधम सिंह जिन्हां दा जन्म 26 दसंबर 1899 नूं आ सुनाम पंजाब की धरती ते होया। पिता लक्ष्मण राम माता नरैणी इतिहास कहता है अमृत की दात लैण तो बाद जिन्हां दा नाम सरदार टहल सिंह ते हरनाम कौर रखिया गया, उन्हां दे घर विच सरदार ऊधम सिंह जी का जन्म होया। गुरमुखो सरदार ऊधम सिंह जी की देश नूं बहुत वड्डी देन है। गुरमुखो 3 साल की उम्र माँ चली गई सिर तो, 5 साल की उम्र पिता जी भी चले गए सिर तो, ते यतीम खाना अमृतसर साहब विखे ये भाई साहब जी इन्हां दे बच्चे सरदार ऊधम सिंह इन्हां दे भरा सरदार साधू सिंह दोनों भरावां नूं दाखल करवा दिता गया। उत्थे इन्हां ने गुरु की बाणी की सिक्ख्या अमृत की दात भी लई। इतिहास कहता है इन्हां दा नाम शेर सिंह तो उदय सिंह रखिया गया, साधु सिंह तो मोता सिंह रखिया गया। अमृत की दात लैण तो बाद ते इन्हां समय के दौरान ही जिहड़ा समा 13 अप्रैल ते 1919 जलियांवाले बाग का कांड हुंदा है। पंजाब का उस समय का गवर्नर सर माइकल उडवायर के हुक्म के नाल जनरल डायर ने निहत्थे लोकां ते गोली चलाई, हज़ारां जख्मी हो गए, हज़ारां दे मौत वो दुनिया तो कूच कर गए। उस वेले गुरमुखो सरदार ऊधम सिंह जी जलियांवाले बाग वलंटियर बन के पानी आ जल छकाउण दी सेवा निभाउंदे ने। ये साका अपनी अखां दे नाल सरदार ऊधम सिंह जी ने आप देखिया। वो समा सरदार ऊधम सिंह नूं नहीं भुलिया।
आखिर 1933 ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ श्रीनगर विखे इन्हां ने प्लानिंग बनाई, जिस वेले ये अनेकां देशों विचों घुमदा होया सरदार ऊधम सिंह लंडन विखे पहुँच गया। 7 साल इन्हें इंतज़ार किया है। आखिर समा जो गुरमुखो 1940 ते 13 अप्रैल नूं आया, जदों लंदन की धरती ते एक कंसेंसट हॉल दे विच एक गुरमुखो मसले ते मीटिंग चल रही सी। अफगानिस्तान के मामले ते केवल 1 मिनट में समाप्ति। उस मीटिंग के अंदर सर माइकल उडवायर ये फड़ा मार रहा सी कि जो मैं पंजाब दे विच करके आया। जदों फड़ा मारदा सी उस वेले गुरमुखो उस मीटिंग दे विच सरदार ऊधम सिंह भी पहुँच गया। भेस बदला के सरदार ऊधम सिंह जी ने पिस्तौल कढ़िया ते 6 दियां 6 गोलियां चला दित्तियां। सर माइकल उडवायर उस वेले जमीन ते जा पिया। गल की उहदी कीती होई दा भुगतान उहदी झोली सरदार ऊधम सिंह दे राही रब ने पा दिता। आखिर गुरमुखो मुकदमा चलिया। मुकदमे दे अंदर 5 जून 1940 नूं सरदार ऊधम सिंह जी नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई ते अज दे दिन 31 जुलाई 1940 नूं सरदार ऊधम सिंह जी नूं फांसी चाड़ दिता गया। वो कौमी शहीद, कौम का नायक, जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा भी है। सतगुरु पातशाह कृपा करन। बाणी दी विचार करदियां बेअंत भुल्लां दी खिमा। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्नवाद। गुरु के प्यार वाले सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी उन्हां दा धन्नवाद। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद, जिन्हां ने सेवा दे के नवाजिया है। आप रब रूप संगतां दा धन्नवाद। बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा। प्यार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।